नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद डीएस में। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो 25 प्रश्नों की जो एमसीक्यू श्रृंखला है वो हम एक एक करके हल करते हुए चलते हैं, जिससे क्या है छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो भी हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो एक एक करके क्लियर भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल या फिर झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण कौशल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में क्या है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे, जो कि आपके महाभारत और पुराणों में दक्षिण कौशल उल्लेख देखने को मिलता है, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है रेवाराम, दलपत राम राव, गोपाल मिश्र या ठाकुर साहब। तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग जो जिसने किया था वो है दलपत राम राव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दलपत राम राव की जो रचना है उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो पहली बार जो है महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ कब आए थे? महात्मा गांधी जो पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे असहयोग आंदोलन के समय, है ना। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, 4 ऑप्शन जो ABCD दिख रहा है उसमें से अपना ये ऑप्शन नंबर ए ये वाला हो जाएगा 1920। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसके लिए ऑप्शन है ज्ञान सिंह, गुंडाधुर, अर्जुन सिंह या हनुमान सिंह। तो भूमकाल विद्रोह का जो है नेतृत्व करने वाले थे वो थे गुंडाधुर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुंडाधुर जो है भूमकाल विद्रोह आपका बस्तर में 1910 में हुआ था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या है आदिवासी विद्रोह था, जिसका नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राजीव लोचन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कवर्धा, बी राजिम, सी रतनपुर और डी है मल्हार। तो राजीव लोचन मंदिर जिससे सभी आप जानते हैं, तो ये कहाँ है? राजिम में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ऑप्शन है आपका मल्हार, भोरमदेव, सिरपुर या फिर ताला। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कवर्धा कबीरधाम जिले में स्थित है भोरमदेव, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भोरमदेव को कहते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो, क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति कला है वो खजुराहो से मिलती जुलती है। एक्चुअल जो रियल हमारा खजुराहो है वो हमारा कहाँ है? MP में है ना, MP के छतरपुर ज़िले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वानर सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन है बलीराम आज़ाद, दिवाकर भाई, रविशंकर शुक्ल, लाला लाजपत राय। तो वानर सेना का गठन किया था बलीराम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रकार से युवाओं का एक प्रकार का टोली था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है आपका 1950, 1956, 1960, 1965। तो छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना हुई है 1956 में, है ना। ये पृथक से छत्तीसगढ़ राज्य मांग के लिए क्या है, छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा है? कांकेर नगर, है ना, किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन है आपका दूध नदी, महानदी, इंद्रावती या फिर शिवनाथ नदी। तो कांकेर नगर जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है ना। और ये क्या है? रियासत था कांकेर, छत्तीसगढ़ का रियासत था कि ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में पहली बार अलग से छत्तीसगढ़ राज्य हमारा हो करके जिनने सोचा था, जिनने उसके बारे में चिंतन किया था, वो कौन थे? ऑप्शन है देख लीजिए, सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, रविशंकर शुक्ल, बलीराम कश्यप। तो वे थे
सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है पहली बार संकल्पना की थी, उनके मन में पहली बार क्या है विचार आया था सीजी स्टेट के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रायपुर अधिवेशन 1907 में क्या विशेष था? देखिए 1907 में जो रायपुर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, देखते हैं। ऑप्शन है मुस्लिम लीग गठन, बी है नरम गरम दल का मतभेद, सी गांधी का आगमन और डी भूदान आंदोलन। तो रायपुर अधिवेशन जो 1907 है ना, उसमें क्या हुआ था, नरम गरम दल का मतभेद हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से मिली? प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा जो है आपका मिला है मल्हार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राचीन छत्तीसगढ़ की प्राचीन मूर्ति कला का केंद्र है। कौन सा? मल्हार। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंसांग ने सिरपुर क्यों यात्रा की थी? तो हिंसांग सिरपुर क्यों आया था? बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था वो तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बौद्ध धर्म के प्रचार इसके लिए आया था ना वो सिरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत रायपुर में किसने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत रायपुर में करने वाले जो थे वो थे, ऑप्शन देख लीजिए, पंडित श्यामलाल, रविशंकर शुक्ल, दिवाकर कार्लिकर या बलिराम आज़ाद। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका शुरुआत किया था दिवाकर कार्लिकर ने, है ना, रायपुर में इन्होंने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिलासपुर में वानर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वानर सेना का जो गठन किया था उन्होंने ही क्या है उसका नेतृत्व भी किया था। शुरू में पढ़े थे ना हमने बलिराम आज़ाद, तो बलिराम आज़ाद जो है वही क्या है वानर सेना का नेतृत्व करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सिरपुर का पुरातात्विक महत्व किससे है? तो सिरपुर क्या है बौद्ध विहार, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आए थे, इसके लिए हिंसांग भी आया था, प्रचार भी किया था आपका। उसके हिंसांग चीनी यात्री जो है उसके लिए बहुत सारा यात्रा वृत्तांत है ना उसका। ठीक, तो ये बुद्ध विहार दिया हुआ है, ये बौद्ध विहार है ना। पुरातात्विक महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका बौद्ध विहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति में जो पहली बार जो बलिदान भी हुए थे, वीर गति प्राप्त हुए थे, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, वीर नारायण सिंह, दलपत बघेल, गुंडाधुर, ठाकुर रघुनाथ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके आंसर। ठीक है, वीर नारायण सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 18। रायपुर नाम की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ऑप्शन है आपका राय सिंह, राय साहब, रायवंश, राजा राय। तो रायपुर नाम की उत्पत्ति जो है ऑप्शन नंबर ए राय सिंह से क्या है मानी जाती है ना। राय सिंह से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मल्हार किस काल के अवशेष प्रदान करता है? तो मल्हार में आपको देखने को मिलेगा कौन से काल का अवशेष? ऑप्शन है आपका गुप्त काल, मौर्य काल, पांडव काल, वैदिक काल। तो मल्हार में आपको गुप्त काल के जो मूर्ति कलाएँ हैं ना वे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसके अवशेष। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20। प्रसिद्ध लखनी देवी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो लखनी देवी मूर्ति है वो ऑप्शन के उस कहाँ स्थित है उसका ऑप्शन देख लीजिए, राजिम, भोरम देव, सिरपुर या फिर मल्हार। तो लखनी देवी मूर्ति जो है वो मल्हार, ऑप्शन नंबर डी वहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ की गांधी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का गांधी जिसे कहते हैं सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं, सही परिचित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22, डोंगरगढ़ प्रसिद्ध है आदिवासी क्रांति के लिए, रेल कारखाने के लिए, बमलेश्वरी मंदिर के लिए, तेल रिफाइनरी के लिए। तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला में आता था। अब क्या है ये, प्रश्न नंबर 22 है ना, डोंगरगढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका आदिवासी क्रांति के लिए, रेल कारखाने के लिए, बमलेश्वरी मंदिर के लिए, तेल रिफाइनरी के लिए। तो डोंगरगढ़ जानते हैं ना, तो डोंगरगढ़ क्या है, वहाँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है। तो बमलेश्वरी माता का मंदिर है, तो बमलेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको क्या है अभी शक्तिपीठ योजना जो बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई उसमें भी शामिल किया गया है ना बमलेश्वरी मंदिर को। ठीक है, आपका शक्तिपीठ परियोजना, इस पर भी टॉपिक हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23, गंधमार्दन पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व किस लिए है? ऑप्शन ए आयुर्वेदिक औषधियों के लिए, ऑप्शन बी राजनीतिक आंदोलन के लिए, या सी युद्ध के लिए, और डी वन संपदा के लिए। तो गंधमार्दन पहाड़ी का महत्व जो है वो आयुर्वेदिक औषधियों के लिए है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रतनपुर किस वंश की राजधानी थी? तो रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी थी, सभी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ भूगोल नामक पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है, छत्तीसगढ़ भूगोल, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर महेंद्र सिंह, HL श्रीवास्तव, RN शर्मा, SK मिश्रा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? RN शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, इस पुस्तक में राज्य का विस्तृत भूगोल वर्णित है। छत्तीसगढ़ के भूगोल का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका जो रचना किया था वो किन्होंने किया था? RN शर्मा ने किया था। कौन सा? छत्तीसगढ़ भूगोल का। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे MCQ और भी अच्छे से बहुत सारे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एजुकेशन विथ DS में।